एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर। और आप सबका स्वागत है एक और नई सीरीज़ में। इस सीरीज़ का नाम द एनाटॉमी ऑफ अ फिल्म। इस सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे एक फ़िल्म और एक फिल्म मेकिंग से रिलेटेड अलग अलग हिस्सों के बारे में। कैसे एक पूरी फिल्म तैयार होती है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती है, किन किन लोगों की मेहनत होती है, ये चीज़ें हम सब डिस्कस करेंगे जितना मुझे मालूम है। और आप भी अपनी थॉट्स शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज है एपिसोड 1, द बर्थ प्लेस ऑफ अ फिल्म। If you don't want to miss anything, watch the full video, and without any further ado, let's dive right in. तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे एक फिल्म का बर्थ होता है। इसीलिए इस एपिसोड का टाइटल भी है द बर्थ प्लेस ऑफ अ फिल्म। सो एक फिल्म की शुरुआत होती है जब किसी एक आदमी को एक आइडिया आता है। अब वो आइडिया किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। एक आइडिया आ सकता है एक बुक से, एक नॉवल से, कॉमिक से, किसी और फिल्म से, किसी जीवन, किसी व्यक्ति के लाइफ से। लेकिन जब वो आइडिया आता है और आप उस आइडिया को लिखते हो, तब उस आइडिया को नाम दिया जाता है एक कहानी का। और एक कहानी से ही शुरुआत होती है एक फिल्म की। लेकिन जब तक ये फिल्म की कहानी सिर्फ आपके पास एक पन्ने पर है, तब तक वो फिल्म तो बन नहीं सकती। इसीलिए जब एक कहानी का फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसे कहा जाता है एक स्क्रिप्ट। अब उस स्क्रिप्ट को लेकर जिसने भी वो स्क्रिप्ट लिखी है, जिसने भी वो कहानी लिखी है, वो जाता है एक प्रोडक्शन हाउस के पास। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन हाउस के पास जाने पे फिल्म बनेगी। आप खुद से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इफ़ यू होल्ड द बिल्स। लेकिन जोक्स असाइड, जब एक प्रोडक्शन हाउस एक स्क्रिप्ट को अप्रूव करता है, तभी वो स्टोरी आगे जाती है प्रोडक्शन के लिए। तो आगे के सेक्शन में हम बात करेंगे एक स्क्रिप्ट के फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन और एक स्क्रिप्ट के फॉर्मेट के बारे में। तो नाउ टॉकिंग अबाउट अ स्क्रिप्ट, हर एक स्क्रिप्ट के मेजरली 3 हिस्से होते हैं, 3 एक्ट्स होते हैं। एक्ट 1 इंट्रोडक्शन, एक्ट 2 प्रोग्रेशन एंड एक्ट 3 कंक्लूजन। एक्ट 1 पहले पिक्चर का 25% ऑक्यूपाई करता है, एक्ट 2 लगभग 50% और एक्ट 3 आखिरी का 25%। अब एक्ट 1 के अंदर आपको कैरेक्टर से फिल्म के बेसिक प्लॉट, फिल्म के एनवायरनमेंट, फिल्म की सेटिंग से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एक्ट 2 के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होता है, स्टोरी का डेवलपमेंट, कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट, आपका और कैरेक्टर्स का इमोशनल रिलेशन, इमोशनल डेप्थ, सारी अंडरस्टैंडिंग एक्ट 2 के अंदर होती है। इसीलिए इस एक्ट को सबसे ज़्यादा स्पेस भी दिया जाता है। इसके बाद में आखिरी में आता है एक्ट 3 कंक्लूजन एक्ट। अब एक्ट 3 इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एक्ट 3 के अंदर ही एक फ़िल्म रिमेंबरेबल बनती है। अब भले वो एक सैड फिल्म है, तो यही एक्ट सबसे ज़्यादा इमोशनल वैल्यू कैरी करेगा। अब वो एक हैप्पी फिल्म है, तो यही एक्ट सबसे ज़्यादा जॉयफुल होगा। और अगर ये एक एक्शन फिल्म है, तो यही एक्ट सबसे ज़्यादा वायलेंस कैरी करेगा। इन्हीं 3 एक्ट्स के चलते एक फ़िल्म, एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है। ये सब तो बात हो गई एक स्क्रिप्ट के मेजर तीनों एक्ट्स के बारे में। लेकिन जब एक स्टोरी इन तीनों एक्ट्स के अंदर परफॉर्म हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ एक सीन के बारे में। तो एक स्क्रिप्ट के अंदर एक सीन के लिए क्या लिखा होता है? बेसिकली एक स्क्रिप्ट के अंदर एक सीन के लिए मेजरली 6 चीज़ें लिखी हुई होती है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है सीन हेडिंग। आप सीन हेडिंग आप कह सकते हो एक सीन का जीपीएस लोकेशन या फिर सीन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसके अंदर बताया जाता है कि सीन कहाँ पे है, सीन की लोकेशन क्या है, सीन एक घर के अंदर है या फिर एक घर के बाहर है, सीन एक पहाड़ के ऊपर है या एक नदी के आगे है। बेसिकली सीन का जीपीएस लोकेशन। अब इसके बाद में सीन के अंदर लिखा हुआ होता है सीन का एक्शन, कि सीन के अंदर क्या परफॉर्म होने वाला है, सीन के अंदर सीन की सेटिंग क्या है। बेसिकली जो कैमरा देख रहा है, वो कोई इमोशनल चीज़ इस चीज़ के अंदर डिस्कस नहीं होती। फिर आता है तीसरे नंबर पे कैरेक्टर्स का नाम। अब जब एक्शन के अंदर बताया कि कैरेक्टर्स कहाँ खड़े हैं, तो कैरेक्टर्स के नेम के अंदर बताया जाता है कि कौन से कैरेक्टर्स खड़े हैं, कि कौन सा कैरेक्टर इस सीन को परफॉर्म कर रहा है। फिर इसी के जस्ट नीचे लिखे हुए होते हैं डायलॉग्स, कि क्या बोला जाना है, कि क्या कन्वर्जेशन होगी सीन के अंदर। फिर उसके नीचे लिखा हुआ होता है डायरेक्टर्स नोट। डायरेक्टर्स नोट के अंदर बताया जाता है कि आपको सीन परफॉर्म कैसे करना है। कैरेक्टर्स जब डायलॉग्स बोलेंगे, उनके मुंह पे एक्सप्रेशन क्या है, उनकी वॉइस की इंटेंसिटी क्या है। और आखिरी के अंदर लिखा हुआ होता है सीन का ट्रांजिशन,
बेसिकली जब लिखा होता है कट टू द नेक्स्ट सीन या फिर फेड इन टू अनदर सीन। सो ये थे एक सीन के बारे में जो भी एक स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ होता है। तो ये सब तो बात हो गई एक पूरी स्क्रिप्ट, एक पूरी कहानी के बारे में। लेकिन जब हम एक स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसे एक्ट्स होते हैं, ऐसे सीन का डिवाइडेशन होता है, ऐसे सीन का एक्सप्लेनेशन होता है, पर हर एक फिल्म में तो ये काम नहीं करता, राइट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्रिस्टोफर नोलन की मेमेंटो का। ये फिल्म स्टार्ट ही थर्ड एक्ट से होती है, हर एक सीन अपने आप में उल्टा चलता है। और इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि जब आप एक फ़िल्म बना रहे हैं तो फिल्म आपके हिसाब से बन रही है, स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं। अगर आप इस चीज़ को और गहराई से जानें तो एक कहानी आपकी है और आप उसे कैसे बनाएंगे वो एक कागज़ का टुकड़ा तो डिसाइड नहीं करेगा ना। इसीलिए इफ़ यू आर मेकिंग अ फिल्म, यू आर मेकिंग इट अकॉर्डिंग टू यू। किसी भी चीज़ का फॉर्मली रिटन होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके दिमाग में फिल्म बनाते टाइम कुछ आता है तो राइटर्स के पूछे बिना भी डायरेक्टर्स कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। सो दिस इज़ वॉट ऑल आई नो अबाउट द स्टोरी एंड स्क्रिप्टिंग ऑफ अ फिल्म. So this was it for the episode 1. If you enjoyed the video, hit that like button and subscribe the channel so you can be updated about the further episodes in the series. And tell me in the comment section what would you like to see coming future in the series. आपका क्या टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको जो मैंने IMAX कैमरास के ऊपर वीडियो बनाया था वो भी पसंद आएगा, so please go on the channel and check it out. I will see you in the next video. Until then,